Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is सुधांशु कुमार शाह, योर बायोलॉजी मेंटर. एंड आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास देयर इज़ अ क्विक नोटिफिकेशन विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल. एंड दैट इज़ कल की क्लास जो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बिकॉज कल जो है हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मैंने अपने चैनल के पोस्ट पे जो है पोल जनरेट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके अपना लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं दैट हाउ मच excited you are feeling for the tomorrow's class. So with this let's begin our today's class, and that is the excretion. तो excretion होता क्या है बेसिकली? सो इट्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज़ नोन एज द excretion. तो ये एक्सक्रीशन होता है क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिक जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस जो होते रहते हैं, उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं एंड प्रोडक्ट में. तो उस हार्मफुल प्रोडक्ट्स का जो है बॉडी से बाहर निकलना जो है टाइम टू टाइम ज़रूरी है, और इसी रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं. वही अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें जो है बाहर निकालते हैं बॉडी से. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेस वाटर हो गया और मिनरल सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं. वही अगर हम बात करें इन ह्यूमन बींग्स, तो एक्सक्रीशन जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होता है. जैसे स्किन से अगर देखें तो स्किन से स्वेट जो है बाहर निकलता है, लिवर से जो है यूरिया एंड अमोनिया बाहर निकलता है, इंटेस्टाइन से हमारा जो है फीकल मैटर जो होता है वो भी बाहर निकलता है, और किडनी क्या आता है हमें पता है, किडनी से जो है यूरिन और यूरिक एसिड जो है बाहर निकलता है. ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं अब हमारे जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. नेफ्रॉन क्या होता है, ये किडनी का जो एक बेसिक यूनिट है. यहीं से जो है किडनी, इसी नेफ्रॉन की मदद से जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी से फिल्ट्रेट होकर बाहर निकलता है. तो नेफ्रॉन क्या है, इट्स द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. जो हमारे किडनी है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्ट्रेट करके बॉडी से जो है बाहर निकालने का काम करते हैं. एंड ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन, जैसा कि मैंने बताया था. अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी क्या है, इट प्रोड्यूसेस यूरिन, वाटर बैलेंसेस, एलिमिनेट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. तो किडनी का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी से यूरिन जो है उसको निकालता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है, और हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस जो है, ओस्मो रेगुलेशन जो है वो भी मेंटेन करके रखता है. उसके बाद ये हमारे बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है. वही अगर हम यूरेटर की बात करें, तो यूरेटर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर. तो किडनी से जो है 2 डक लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, जो कि किडनी से जो है यूरिन को कहाँ लेके जाते हैं, ब्लैडर की तरफ. वही अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, तो इसका काम क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है, और जैसे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से फिल हो जाता है, तो ये सिग्नल जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ देता है, और फिर इससे जो है ब्रेन हमारे ब्लैडर की तरफ क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन जो है कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें यूरिन की अर्ज होती है, और फिर हम लोग जो है यूरिन को अपने बॉडी से पास आउट करते हैं. वही अगर हम यूरेथ्रा की बात करें, तो यूरेथ्रा क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. तो यूरिनरी ब्लैडर से जो एक सिंगल डक्ट बाहर निकलती है, जो कि हमारे एक्सटर्नल जो जेनाइटल्स होता है उसके थ्रू जो है यूरिन को हमारे बॉडी से पास आउट करता है, तो उस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं. चलिए अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और नेफ्रॉन का एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं, जो कि मैंने बनाया है. तो आप इस डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो है हमारी दोनों किडनी है, लेफ़्ट एंड राइट किडनी है, और ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं ये आपका रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी है, जो कि ब्लड को जो है किडनी तक पहुंचाने का काम करता है, और किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भी लेके जाते हैं. फिर उसके बाद आपको पता है किडनी में जो है यूरिन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और फिर जो आपको ये दिख रहा है, ये यूरेटर जो आपको दिख रहा है, जो कि एक पेयर डक्ट होता है, वो यूरिन को किडनी से कहाँ लेके जाता है, ब्लैडर की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे यूरिन जो है टेम्परेरी स्टोर होता है, और जब ये ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है. अगर हम वही नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप देख सकते हैं ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है नेफ्रॉन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं. और इसके अंदर आपको जो ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये कैपिलरीज का जाल है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जो ब्लड वेसल आता है वो फिल्ट्रेट होकर जो है सबसे पहला जो फिल्ट्रेशन जो हमारा रेडी होता है वो बोमेंस कैप्सूल में होता है,
है और ये जो प्रोसेस सबसे पहले इनिशिएट होता है वो ग्लोमेरुलस में होता है। फिर ये जो है पीसीटी डक्ट प्रॉक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल से होते हुए हैंडलेस लूप से होते हुए जो यूरिन है ये हमारे बॉडी से पास आउट होता है नेफ्रॉन से इसी तरह। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।